वो सहाफ़ी जो इनको ललकारते हैं, उनके साथ ये क्या करते हैं। मैं चाह रहा हूँ शाह साहब, अगर आप वो फुटेज लाएँ डॉक्टर शाहिद मसूद की, 70 दिन तक, मुझे ये कहने दीजिए, 70 दिन तक वो पाबंद सलासल, और जो जेल में उनको बी क्लास नहीं मिली, उनको जेल में इंतहाई सख्त और इंतहाई मुश्किल हालात में रखा गया। आज तक उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। 70 दिन आपने उन्हें पाबंद सलासल रखा, हथकड़ियाँ लगाकर आप उन्हें परेड कराते हुए अदालतों में लेके आए, उनको बेइज्जत करने के लिए और पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि जो कोई हमें ललकारेगा हम उसका हाल करेंगे। और अफसोस तो इस बात का है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता हामिद मीर ने दिया, मुझे तो पता किसी सहाफ़ी से चला, और 70 दिन तक वो जेल में रहे। और फिर मुझे अफसोस है, मैं ये कहूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। फवाद चौधरी कहते हैं कि जो क्योंकि वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे कि डॉक्टर शाहिद मसूद पेम्ब्रा के कन्विक्ट हैं, पेम्ब्रा के कन्विक्ट हैं शाहिद मसूद, ये उन पर बड़ा इल्ज़ाम है। बहुत ही अफसोस, वो लोग जिनका कोई करैक्टर नहीं है, वो लोग जिनकी कोई नज़रियात नहीं है, वो लोग जो कहीं जो हर वक्त हुकूमती पार्टी में शामिल होते हैं, जिनके बारे में ये है, जिनके बारे में हामिद खान साहब ने ना जाने क्या कुछ लिखा, मुझे वो कोट करना होगा, जो उन्होंने कहा कि दलालों की सी हैसियत है उनकी। वो दलाल आके ये कहें डॉक्टर शाहिद मसूद के बारे में कि जनाब आप पेम्ब्रा के कन्विक्ट हैं, तो सवाल ये पैदा होता है बाबर डोगर, सवाल मेरा आपसे ये है कि कहाँ जाएं वो लोग जो नज़रिए की बुनियाद पर जी रहे हैं, जो इस पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली चाहते हैं, जिनको ये मारते भी हैं, जिनको ये जेलों में भेजते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद को बी क्लास नहीं मिली, और आपको पता है नवाज शरीफ साहब जिस दिन, अभी भी बावजूद इसके कि ये कहा जा रहा है कि उनको जेल के अंदर कुक मिलेगा, जिस दिन उनकी मुलाकात का दिन है उस दिन उनकी वो अपने घर से उनके लिए खाना आता है और वो खाते हैं। और आप मुझे बता रहे थे मटन का कीमा, एक हार्ट का मरीज़, और लोबिया उबला हुआ, अभी भी कल उन्होंने ये खाया। और डॉक्टर शाहिद मसूद को जेल में बी क्लास नहीं मिली, और अभी उनका पता है क्या सूरत हाल है, वो लाइट्स में प्रोग्राम नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। उनका जो मुझे आज बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं निकल नहीं पा रहा उस सारी सिचुएशन से, कि ये कहाँ जाएंगे, कि किस तरफ जाएं वो लोग जो नज़रिए की बुनियाद पर जी रहे हैं। समी साहब, मैं आपके साथ जब वो हॉस्पिटल में थे मैं आपके साथ गया था, जब वो उनको हार्ट का इशू था और जेन्युइन हार्ट का इशू था, कोई नवाज शरीफ की तरह नहीं था। और जिस हालत में वो थे मैंने खुद देखा, जिस तरह हथकड़ियाँ डालकर उस वक़्त उनको जेल से कोर्ट में लेके जाया जाता था, वो सारा सीन मेरे सामने है। उन्होंने मुझे आज बताया कि ये बात डिस्कस की गई, ये भी कहा गया कि डॉक्टर शाहिद मसूद को बेड़ियाँ पहना के लेके जाओ। और जो हुकूमत के ये वज़ीर हैं, जो कोई उस वक्त, देखें इस बात से कतई नज़र, मुझे ये बात बताएं कि क्या डॉक्टर शाहिद मसूद जिसने इस मुल्क में स्टेटस को ललकारा, क्या ये सलूक उनके साथ होना चाहिए था? और ये वज़ीर, और इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म होने के साथ साथ वज़ीर दाखिला भी थे पूरे, और ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात है कि वो पेम्ब्रा के कॉन्विक्ट हैं। पेम्ब्रा क्या कोई अदालत है कि उसके वो कॉन्विक्ट हैं? समी साहब, अभी आप स्टेटस को की कुफ्तों की बात कर रहे थे कि किस तरह से स्टेटस को की जो ताकतें होती हैं वो नज़रियाती हुकूमतों को गिराती हैं, किस तरह से उनके सामने खड़ी हो जाती हैं, किस तरह से उनके खिलाफ साजिशें करती हैं, किस तरह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दिया गया। इमरान खान का सबसे बड़ा अलमिया बताऊं क्या है कि वो एक नज़रियाती आदमी है, वो इस मुल्क में एक वाज़े चेंज लेके आना चाहते हैं। ये जो स्टेटस को की कुव्वतें इनको तोड़ना चाहते हैं, उनकी जेब में भी खोटे सिक्के हैं। फवाद चौधरी का क्या नज़रिया है? ये मुशर्रफ के साथ थे, ये काफली के साथ थे, ये पीपल पार्टी के साथ थे, हर इलेक्टेड गवर्नमेंट का ये हिस्सा रहे। जहांगीर तरीन का क्या नजरिया? सब वो भी यही था, वो नून लीग के साथ था, वो मुशर्रफ के साथ था, और अभी क्या कर रहा है? अभी उसने जो ये शुगर कार्टेल है उसको कितना फायदा पहुंचाया है? अभी उसने जो जिस दिन बजट आया उससे एक दिन पहले चीनी की कीमत थी 58 रुपये किलो। बजट पास हो 30 जून को जाके, और 10 जून को बजट वाले दिन कोई बजट पेश हुआ तो चीनी की कीमत 72 रुपये किलो चली गई। बजट अभी पास नहीं हुआ, पेश हुआ है, और चीनी की कीमतें बढ़ गई। तो इससे तो वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि वो जो 30 दिन में जो अंधाधुंध पैसा कमाया गया, पंजाब में किसी ने रेड नहीं की, किसी ने पकड़ा नहीं। आज भी जहांगीर तरीन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अपने ऑफिस में बैठता है, उसका वहाँ पर ऑफिस है।
इमरान खान ने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, हर चीज़ को वो मॉनिटर करता है। लोधरा में देखिए जिस तरह से लूटमार हो रही है, उसकी मर्जी के बगैर पंजाब में कोई बंदा चेंज नहीं हो सकता। तो सर स्टेटस को की कुव्वतें जो हैं, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे वो जहांगीर तरीन है, वो इमरान खान का सबसे बड़ी मुखालफत इमरान खान की वो है। इनसे जब खान साहब जान छुड़ाएंगे ना, तो आप देखेंगे मुल्क में वाकई एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी।